वेलकम टू एनसीईआरटी वे यूपीएससी। एनसीईआरटी वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो है आपका चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पार्टीशन से रिलेटेड चैप्टर है आपका। इसका डिटेल जो आपका चैप्टर है अपन ने वो पहले ही स्टडी कर लिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी देख सकते हैं और ऊपर टिकर में भी आप राइट हैंड की तरफ जो है वहां से भी लिंक अवेलेबल है, तो वहां जाके भी आप इस चैप्टर को वहां पे देख सकते हैं अगर आपने अब तक चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो। देखिए, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं इस बार। देखिए, पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन में, एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। कि ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताइए जिसके कारण कम्युनलिज्म इंडिया के अंदर फैला। देखिए, कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म वर्ड में कम्युनिटी जो है ये वर्ड जुड़ा हुआ है। जब जब क्या हो, पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर, जब धार्मिक उन्माद, धार्मिक आधार पर जब जो है पॉलिटिक्स की जाए तो उसको आप कहते हो कम्युनलिज्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के पार्टीशन से पहले, ऐसे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जिनके कारण कम्युनलिज्म इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर फैला। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो देखे तो हम ब्रिटिशर्स का ही था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का। उन्होंने हमको डिवाइड करने की कोशिश की और अल्टीमेटली वो अपने अपने मकसद में कामयाब हुए और हम डिवाइड हुए। देखिए, इसके आंसर आप कैसे लिख सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर्स हैं। देखिए, एट द आउटसेट it must be admitted that in spite of strenuous efforts made by the Congress leaders and rationalists, communalism could not be checked। क्या कि ये चीज एडमिट की जानी चाहिए और ये बिल्कुल एडमिट की जानी चाहिए। अब सबको मानना होगा कि कांग्रेस पार्टी रही हो उस डिवीजन में, या कांग्रेस के लीडर्स रहे हों, या कोई दूसरे रैशनलिस्ट रहे हों, उन्होंने, कई लोगों ने बहुत कोशिशें की, लीडर्स ने, कि किस तरीके से कम्युनलिज्म की भावना जो फैल रही है हमारे देश के अंदर उसको रोका जाए। ये बात कर रहे हैं हम पार्टीशन से पहले की। तो बहुत सारे प्रयास किए गए, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए। देखिए, अल्टीमेटली कम्युनलिज्म वॉन व्हेन इंडिया वाज पार्टीशन एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन द कम्युनलिज्म थ्योरी ऑफ टू नेशंस। कि दो नेशंस थ्योरी, जो टू नेशंस थ्योरी दी थी आपके मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो इनमें से जो है इस टू नेशन थ्योरी की फिलॉसफी अल्टीमेटली कम्युनलिज्म कामयाब हो गया। उसको रोकने की कोशिश तो बहुत की लेकिन कम्युनलिज्म कामयाब हो गया, धार्मिक उन्माद कामयाब हो गया और अल्टीमेटली क्या हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान नाम से एक नया देश क्रिएट हो गया। It may be stated that communism grew on account of the divide and rule policy of the British। ये कहा जा सकता है कि कम्युनलिज्म जो है कैसे फैला, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की, उसके कारण। आगे आपको कह रहा है जिन्ना, हालांकि इसके सोल ओरिजिनेटर नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, टू नेशन थ्योरी के। ये जो पॉलिसी थी, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एनकरेज सर सैयद अहमद खान टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द मुस्लिम। तो सर सैयद अहमद खान थे, एक मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एनकरेज करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लॉर्ड कर्जन जो हमारे वायसराय बने थे, लॉर्ड कर्जन 1905 में, तो बंगाल का विभाजन इन्होंने कर दिया था, मतलब रिलीजन के आधार पर। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दो क्रिएट कर दिए गए थे रिलीजन के आधार पर। तो वहीं से ही इस पार्टीशन की एक तरीके से आप कह सकते हो नींव पड़ गई कम्युनलिज्म की। और यह हमने चैप्टर जब पढ़ा था उसमें डिटेल इसका डिस्कशन भी किया था। देखिए, आगे आपको क्या क्या बता रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन इन 1905 एनकरेज द मुस्लिम्स व्हेन ही डिवाइडेड बंगाल एंड क्रिएटेड ए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। उसके बाद में इकबाल, जिन्होंने 1930 में एक सेपरेट ट्रीटमेंट की डिमांड की मुस्लिम्स के लिए, कि मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्टोरेट या सेपरेट ट्रीटमेंट किया जाए मुस्लिमों का। यहाँ पे हम बात करें पॉलिटिक्स में उनको उनका रोल होने के लिए इन्होंने अलग अलग डिमांड की, जैसे इकबाल है, या आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, या कोई दूसरे लीडर्स थे जो मुस्लिम स्कॉलर, जैसे सर सैयद अहमद खान थे। अब आगे आपको बता रहा है कि इसी तरीके से हिंदू महासभा जो 1916 में स्टेब्लिश हुई थी, उसने भी कम्युनल लाइंस पकड़ते हुए कम्युनलिस्ट टेंडेंसी थी वो दिखाई। अब देखिए, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, इसका आप पॉइंट में भी समझ सकते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की, वो मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर एक फियर, एक डर कि हमारा जो पॉलिटिक्स में जो है रोल बढ़ नहीं पाएगा जब तक हम सब एक रहेंगे। तो क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में थी, तो उनको पता था कि हिंदू मेजोरिटी में है और कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक उनके अंदर जो डर था, इसका भी बहुत बड़ा रोल हुआ कि अल्टीमेटली क्या हुआ, पार्टीशन हुआ और कम्युनलिज्म फैला हमारे यहाँ पे। कि ओवर एम्फेसिस ऑन द ग्लोरी ऑफ एंसेंट इंडिया, कि जैसे हिंदू महासभा बनी या कई जो लोग थे इस तरीके के, उन्होंने ज्यादा एम्फेसिस दिया एंसेंट इंडिया की ग्लोरी पर, कि भाई हमारे जिस तरीके से भाई मुस्लिम आए थे तो मुस्लिमों ने भी रूल किया गलत, हमें पहले वाला सिस्टम लेके आना है।
तो इस तरीके का जो फिलॉसफी थी उसके कारण में मुस्लिमों के अंदर एक डर बैठा, अल्टीमेटली जो है, और ब्रिटिशर्स की तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, और वो अल्टीमेटली कामयाब भी हुए। दूसरा फैक्टर जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो की थी मुस्लिम्स ने, इमरजेंसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन कम्युनल लाइंस, कम्युनल लाइन पर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिक्स करने लग गई थी, एजुकेशन की कमी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, फ्रस्ट्रेशन मुस्लिम लीग की, क्योंकि 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग जीत नहीं पाई थी, तो उसको ये और लग गया, उसका जो डर था, अब उसको पक्के तौर पर पता लगा कि भाई हम कभी भी पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम इंडिया के साथ यूनाइट रहे, तो हमें क्या मुस्लिम सेपरेट या तो कंट्री की डिमांड करनी ही होगी, और अल्टीमेटली हम आगे तभी पावर में बढ़ पाएंगे। और डिमांड फॉर पार्टीशन इंडिया, लाहौर सेशन में जो मुस्लिम लीग का हुआ था 1940 के अंदर, तो उन्होंने अल्टीमेट डिमांड रख दी कि भाई पाकिस्तान की डिमांड जो है वो मानी जाए। और 1946 के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी थी मुस्लिम लीग ने, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कम्युनल राइट्स हुए, और अल्टीमेटली जो है देश बंट गया और पाकिस्तान के नाम से एक नया देश क्रिएट हो गया। तो ये हमने पहला क्वेश्चन देखा, और इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत चांसेस है कि एग्जामिन कीजिए उन फैक्टर्स को जो रिस्पॉन्सिबल थे कम्युनलिज्म के इंडिया के अंदर, या पार्टीशन के कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, इस टाइप से मतलब दूसरे वर्ड्स में भी आपको दूसरे सेंटेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके, एनालाइज द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन फ्रॉम पार्टीशन। पार्टीशन के अंदर विमेन के जो एक्सपीरियंस थे उनको एनालाइज कीजिए। तो बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ जो है वायलेंस हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर कई तरीके के जो है एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उनका लूटमार मची उस ड्यूरेशन में ऑर्नामेंट्स की, और बड़े पैमाने पर फैमिली बॉन्ड्स जो है वो टूटे। देखिए आपको इसमें आंसर कैसे हम लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, देखिए इसको कि क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि भाई एक्सपीरियंस बताइए विमेन के पार्टीशन के दौरान के। तो एक्सपीरियंस ऑफ विमेन इन पार्टीशन वायलेंट टाइम वर हैरोइंग, women were raped, abducted, sold, often many times over, forced to settle down to a new life with strangers in unknown circumstances। तो इस तरीके से महिलाओं के साथ बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस हुआ, रेप हुआ, अबडक्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, बेचा जाने लगा उनको, और जबरदस्ती उनको उस स्थान पर रखना, मतलब रखा जाने लगा, क्योंकि वो फैमिली से बिछड़ गई कई सारी महिलाएं ऐसी, तो उनको जबरदस्ती अनजान जगह पर रहना पड़ा। डीपली ट्रॉमेटाइज्ड बाय ऑल दैट दे हैड अंडरगोन, तो ऑब्वियसली एक डीपली ट्रॉमेटाइज्ड हुई महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी उस ड्यूरेशन में। सम बिगेन टू डेवलप न्यू फैमिली बॉन्ड्स इन देयर चेंज सर्कमस्टेंसेस, देयर मनी एंड ऑर्नामेंट्स वर लूटेड, मतलब इस तरीके से मनी और ऑर्नामेंट्स उनके लूट लिए गए। एट टाइम्स देयरफॉर व्हेन द मैन फियर्ड दैट देयर women, wives, daughters, sisters would be violated by the enemy, they killed the women themselves। कि जब इवन आदमियों को ऐसा लगा कि उनकी महिलाओं के साथ रेप किया जा सकता है या स्थिति अभी खराब है, जब उनकी स्थिति बहुत खराब हुई, जैसे कई हिंदू जो थे जो पाकिस्तान में रह गए थे, या सिख जो पाकिस्तान में रह गए थे, ऐसे कई एक्सपीरियंस थे उनके कि उन्होंने मतलब कत्ल कर दिया। या यहाँ का एग्जांपल ले तो यहाँ पे जो मुस्लिम थे जो फियरफुल एरिया थे, जहां पर राइट हिट एरिया थे, तो उन कंडीशंस में ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति थे उन्होंने खुद ने ही अपनी महिलाओं का कत्ल कर दिया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने जब डिटेल चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा भी था। तो इस तरीके से महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी पार्टीशन के दौरान। तो आपसे इस तरह ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि महिलाओं की स्थिति बताइए पार्टीशन के दौरान उनके एक्सपीरियंसेस। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉइंटिंग अपॉन द डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन मास स्केल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, at the time of partition, compare Indian Holocaust with Germany। कि इंडिया का जो हॉलोकास्ट था, हॉलोकास्ट आप समझ सकते हो कत्लेआम को कहा जाता है, तो कत्लेआम मचाया जाता है बड़े पैमाने पर। तो जर्मनी में जैसे नाज़ीज हिटलर के टाइम में हुआ था, कत्लेआम मचा था, ज्यूज को मारा गया बड़े पैमाने पर। तो उस ड्यूरेशन में अब आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत चांस है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर ये जो पार्टीशन हुआ ये भी एक टाइप का कत्लेआम ही था। तो इसको आप कंपेयर कीजिए जर्मनी के साथ में। देखिए जर्मनी के साथ में हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, हम डिटेल चैप्टर में पढ़ा भी था कि जर्मनी के अंदर गवर्नमेंट ओन सब कुछ कत्लेआम मचा था, हॉलोकास्ट हुआ था, मतलब गवर्नमेंट जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी। हिटलर जो था वहां का ऑब्वियसली प्रेसिडेंट बन गया था, वो रिस्पॉन्सिबल था, वो चांसलर बन गया था वहां का, उसने मतलब उस गवर्नमेंट के द्वारा सारे कत्लेआम मचा गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि भाई गवर्नमेंट कत्लेआम मचा रही थी, वो तो ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि लोग अपने आप कत्ले मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे, मुस्लिम हिंदू सिख, मतलब जो आपस में एक कम्युनल वायलेंस हो गया था। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुई। गवर्नमेंट ने तो हालांकि रोकने की कोशिश की उसको। तो इस तरीके से जर्मनी वाला हॉलोकास्ट मतलब जर्मनी जो कत्लेआम था और पार्टीशन जो था अपना इंडिया का जो हुआ था वो डिफरेंट है। अब देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं हम, और क्या बता रहे हैं आपको, बिकॉज सेवरल 100,000 पीपल वर किल्ड इन इन्यूमरेबल वुमेन रेप्ड एंड अबडक्टेड, मिलियंस वर अपरूटेड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड्स। क्योंकि देखिए आप इसको एक स्तर पर इसको ऐसे भी कह सकते हो, वहां पे भी बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचा था, ये भी कत्लेआम ही था पार्टीशन जो हुआ था। कई हजारों की संख्या में लोग जो है मार दिए गए, कहीं गिरफ्तार कर लिया गया, विमेन जो थी उनका रेप कर दिया गया, मिलियंस जो थे उनको इधर से उधर मूव होना पड़ा, लाखों करोड़ों को। और
कई जो है उनको मतलब एक एलियन लैंड में, यहाँ से लोगों को वहां जबरन जाना पड़ा पाकिस्तान में, वहां से बड़े पैमाने पर लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। तो एक एलियन लैंड मतलब जहाँ पे सब कुछ उनके लिए नया था, अपने घर बार छोड़ के लोगों को जाना पड़ रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 लाख से लेके 5 लाख की संख्या में जो थे वो लोग मारे गए। आगे देखिए इसमें आपके क्या बन सकता है, आगे देखिए आपको क्या बता रहा है कि ऑन इन ऑल प्रोबेबिलिटी सम 15 मिलियन जो थे उनको जो है इधर से उधर मूव होना पड़ा, लगभग 1.5 करोड़ जनों को। आप समझ सकते हैं कितना भयावह स्थिति थी। उनके लोकल और रीजनल कल्चर जो था उनको छोड़ना पड़ा, कई लोगों को उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी लाइफ बिल्कुल नील से स्टार्ट करें, क्योंकि अपने घर बार छोड़ के उनको दूसरी जगह मूव होना पड़ रहा था। जो पार्टीशन की फायर थी, ये जो आग थी, ये एक तरीके का क्या था, हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट मतलब अभी जैसे आपको बताया कत्लेआम। सर्वाइवर्स ने अपने खुद के इश्यूज जो हम बताए कि किस तरीके से जो है मार्शल लॉ लगे थे, मारा मारी मची हुई थी, रोला हुल्लर, जो डिटेल चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें डिस्कशन भी किया था इसके बारे में। तो अब आगे देखिए, हालांकि हम जब इसको कंपेयर करते हैं, दो द पीपल डू नॉट सी एनी डिफरेंस बिटवीन द इवेंट्स ऑफ इंडिया एंड जर्मनी। हालांकि पीपल जो कई लोगों को मानना है कि जर्मनी के अंदर भी कत्लेआम मचा, यहाँ पे भी कत्लेआम मचा, लेकिन डिफरेंस एक था कि 47-48 के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया के अंदर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो हॉलोकास्ट था, कत्लेआम था, ये स्टेट ड्राइवन एक्सटर्मिनेशन नहीं था। वहां पे स्टेट ड्राइवन एक्सटर्मिनेशन था। स्टेट ड्राइवन एक्सटर्मिनेशन आप समझ सकते हो कि जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और गवर्नमेंट लोगों को मारना, कत्लेआम मचाना स्टार्ट करे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया था, गवर्नमेंट ने कत्लेआम नहीं मचाया था। जैसा कि नाजी जर्मनी में क्या था, गवर्नमेंट के द्वारा सारा कुछ किया गया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड थी वो सारी चीजें। हमारे यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं थी। द एथनिक क्लिंजिंग जो वहां पे हुई थी पार्टीशन में, जो लोगों के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव रिलीजियस कम्युनिटीज के द्वारा आपस में जो है वो इस तरीके का माहौल बन गया था, उसके कारण सारी चीजें हो रही थी। तो इस तरीके से पार्टीशन और जो जर्मनी में हॉलोकास्ट था, जो कत्लेआम था, वो एक थोड़े डिफरेंट है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज इन इंडिस्पेंसिबल, एक्सप्लेन। कि इंडिया का जो पार्टीशन था वो इंडिस्पेंसिबल मतलब आप कह सकते हो जरूरी हो गया या अल्टीमेटली इनएविटेबल हो गया, जो हुआ ही ऑब्वियसली, इसको रोका नहीं जा सकता था। बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये जो मूवमेंट कर रही थी ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए 1947 के दौरान, आगे आपको कह रहा है बट फ्रीडम कुड गिवन विद द पार्टीशन इन इंडिया इन टू सेपरेट कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। हालांकि हमें पार्टीशन के रूप में आजादी तो मिल गई हमें, लेकिन पार्टीशन के रूप में मिली इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, इंडिया तो ऑब्वियसली था ही, पाकिस्तान एक नया देश जो है वो क्रिएट हो गया। अभी इसके जो कारण थे और एक्सेप्टेंस है जो इंडिपेंडेंस की पार्टीशन के साथ में, आगे आपको बता रहा है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल की, कम्युनिटीज के बीच में बिटरनेस लाने की, कम्युनिटीज को लड़ाने के। वो ऑब्वियसली वो कामयाब हुआ, जैसा अभी हमने पढ़ा भी था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कम्युनल बेसिस के आधार पर किया था, और अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरे भारत का विभाजन किया गया। फिर बाद में पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की, वो क्या थी, भारत के अंदर नेशनलिज्म को चेक करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी नेशनलिज्म के नाम पे लोग एकजुट हो रहे थे, ब्रिटिशर्स का मुकाबला कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस लाना स्टार्ट कर दिया, डिवाइड एंड रूल, जैसा हम पढ़ते आए हैं शुरू से कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाए। तो यही तो डिवाइड एंड रूल है। अल्टीमेटली वो क्या हुए, कामयाब हुए, और भारत जो है वो बट गया। कि एटीट्यूड ऑफ जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मिस्टर जिन्ना के जो एटीट्यूड थे मुस्लिम लीग के अंदर, उसने भी क्या किया, पार्टीशन की ओर देश को धकेला। उसने हिंदू और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट नेशंस की थ्योरी रखी मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं के साथ मुस्लिम्स नहीं रह सकते, उनकी आइडेंटिटी अलग है। इस तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया उस ड्यूरेशन में कि अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो है अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई मुस्लिमों के लिए, और उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडर्स को डिमांड की कि ज्यादा से ज्यादा कंसेशन दे। आज द मुस्लिम लीडर्स टू आस्क फॉर मोर एंड मोर कंसेशन, ज्यादा से ज्यादा कंसेशन के लिए मतलब उन्हें क्या किया, प्रोवोक किया, ये इंस्टिगेट किया। उन्होंने मुस्लिम्स को स्ट्रेस किया कि वो क्या करें, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कि वे पाकिस्तान की डिमांड करें। ये इसमें ब्रिटिशर्स की भी एक अपनी एक इंटरेस्ट था। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं भाई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, अब यही तो डिवाइड एंड रूल है। अब रिकमेंडेशन जो हुई, कई वेरियस मिशन जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा सेंड किए गए थे इंडिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, गवर्नमेंट टू सॉल्व द इंडियन प्रॉब्लम इनडायरेक्टली एक्सेप्टेड द मुस्लिम डिमांड ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने भी, वो जो कमिटीज मिशन भेजे गए थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने भी इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान की जो डिमांड की जा रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, उनको एनकरेज करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इस तरीके से हम इनमें जब डिवीजन क्रिएट हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो है मतलब हाँ, हम इनकी ज्यादा मांगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें ये अब डिवाइड हो गए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने हमको, और फेलियर जो हो गया इंटरिम गवर्नमेंट का, उसने भी पार्टीशन की तरफ देश को धकेला, और कोऑपरेशन की जो कमी हो गई थी मेजर पार्टीज के बीच में, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसे पार्टीशन की ओर हम गए।
और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, द गवर्नमेंट कुड बी रन इफेक्टिवली, लास्टली वी कैन से दैट विलिंग ऑफ लीडर्स फॉर द फ्रीडम, हिंदू मुस्लिम राइट्स, इट वाज एसेंशियल द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कि जो नेताओं के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हो या कई सारे दूसरे रीजंस हो, लीडर्स इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, जो कम्युनल फ्रेंजी हो रही थी उस ड्यूरेशन में। अल्टीमेटली क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि अल्टीमेटली पार्टीशन करना ही पड़ा और पार्टीशन हुआ इंडिया का। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टीशन इनडिस्पेंसिबल हो गया, इनएविटेबल हो गया, इसको समझाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 14 में जो अभी हमने देखे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाले दिनों में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हर चैप्टर के हिस्ट्री के देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।